आज हम चर्चा करने वाले हैं एफपीओ की। और जो एफपीओ की रचना जा रहे हैं उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। बड़ा उद्देश्य जो कहना चाहिए कि जो हमारे जो मार्जिनल किसान हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, इन्हांसमेंट ऑफ द फार्मर्स इनकम एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा क्या होता है कि प्रोवाइड क्वालिटी इनपुट एंड सर्विसेज। जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं या वो बड़ी बड़ी मशीनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जो हम सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन सबसे बड़ा लाभ होता है वैल्यू एडिशन की। जो हम रॉ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो नेचुरल रूप से एक साधारण आप मिल्क को सीधे मिल्क के रूप में बेचोगे या उसके बाई प्रोडक्ट बेचोगे तो उससे ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं। तो हमारे इन प्रोडक्ट के अंदर हम वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे कि एक किसान है, उसके पास में बहुत छोटा माल होता है, कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग जो है कलेक्टिव मार्केटिंग वो नहीं कर पाते हैं। तो हम एफपीओ के माध्यम से कलेक्टिव मार्केटिंग और उस मार्केट का एक्सपेंशन, एक सीमित मार्केट नहीं रह जाएगी, वो बड़ी मार्केट के रूप में इवन आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेंबर डेवलपमेंट। अमूमन क्या होता है कि जितने एफपीओ बने हैं वो सीमित लोगों के तक बने, तो हमारा मेन फोकस होगा कि हम इनके मेंबरों को डेवलप करें, वास्तविक संख्या बढ़ा सकें। जो वास्तव में छोटे छोटे किसान हैं जो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको संसाधन दें और साथ ही साथ उनको वो व्यवस्था बना के दें, इनकी मेंबरों की संख्या बढ़ा के दें, उनके अंदर क्या कमी है, क्या परेशानी है, उनकी दूर कर सकें। अगला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। जो किसान की जो रॉ लैंड है वो बंजर पड़ी हुई है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो उनको एसेट डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं कि उनकी जो खेत के अनुसार क्या उपयोगी है और उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ऐसी योजना मतलब एक ऐसी इंटीग्रेटेड हमारी अप्रोच है जहाँ की किसान मतलब एक गरीब किसान, एक संपन्न किसान, व्यापारी वर्ग, कंज्यूमर्स और टेक्नोक्रेट्स, कंसल्टेंट्स, इन सबको इंटीग्रेट करके साथ साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाबार्ड की और बैंकिंग की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हमको उस तरह का सपोर्ट दे सकते। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात होती है क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशंस। कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशंस, हम देखिए आपने छोटे छोटे समूह तो बना दिए लेकिन वो बेलगाम घूम रहा है। छोटे छोटे सेंटर बनाने होंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनाने होंगे और वहीं पे उनको बुला के प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक ऐसी टेक्निक और एक एसओपी बना के देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कि आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ इतने इतने इस ढंग से बनाएं। जब वो प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल फिक्स हो जाएगी। ये हमारे पास स्वयं की लैब होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, जिससे हम सर्टिफिकेशन दे सकें कि ये प्रोडक्ट जैविक है, इसके अंदर ये कंटेंट्स डले हैं, ये इतने दिनों के बाद एक्सपायरी होएगी, ये सब हमारे पास में होना चाहिए। दूसरा, इनका सर्टिफिकेशन हम लें, एफएसएसआई का लें, एनपीओपी का सर्टिफिकेट लें, एगमार्क ले लें, आईएसओ ले लें, एचएसएसबी सर्टिफिकेट लेते हैं, जीएमपी सर्टिफिकेट ले लें। तो जब और हम खुद अपनी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बना के साथ में सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो क्या सकती हैं, मार्केट इंटेलिजेंसी रखी जा सकती है, डिजिटल पेमेंट्स है, फार्मर्स डाटा बेस होना चाहिए, अटेंडेंस एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग टू इम्प्लीमेंट आईटी बेस्ड सप्लाई चेन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या हमारे पास वो दोष हैं। सब डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनाइए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। एक इसके अंदर हमने एडवाइजरी बोर्ड बनाया कि कौन कौन इसके अंदर एडवाइजरी हो सकते हैं, जैसे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हो गए, रिटायर्ड कंसल्टेंट्स हो गए, जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, जिनके ऊपर लेकिन नॉलेज रिच है, ऐसे लोगों को हमने उसको एडवाइजरी बोर्ड के रूप में रखा है। कुछ हमारे लीगल सेल के आदमी रखे हैं, जिनको हमने एडजुडिक्टरी बोर्ड के रूप में रखा, जज के रूप में रखा है कि कल के दिन कोई समस्या आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, या हम जो हमारी इलेक्टेड बॉडी है वो मान के चलो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, नियमावली को नहीं फॉलो करती है, तो वो उसके हिसाब से करें। साथ ही साथ एक कंसल्टेंसी यूनिट भी बनाई गई है जो टेक्नोक्रेट्स की यूनिट्स होगी। तो इस तरह से गवर्निंग एंड मैनेजिंग
एक आप मान के चलो कि एक हमने ऐसा एक सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ गवर्निंग, डेमोक्रेटिक एक देश जैसे चलता है उसी तरह से एक सिस्टम की जनरेशन की, जिस सिस्टम की एक कल्पना करी है कि एफपीओ हम इस तरह से रन करेंगे जिससे कि सभी को बेनिफिट्स मिलेगा। इस तरह से एक ऐसी रचना बनी है कि आपको लगेगा और वास्तव में है कि ये आप ही की ऑर्गेनाइजेशन और आप ही के लिए और आप ही के द्वारा संचालित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आराम दूंगा और आह्वान करूंगा कि जो भी व्यक्ति अपनी जिनकी नेट वर्थ 1 करोड़ से ऊपर हो, जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट पूंजी कैपिटल के रूप में, दिस इज रिफंडेबल, जिसका कि हम 25% एनुअल काइंड के रूप में रिटर्न दे रहे हैं, या ऐसे लोग जिनकी 1 लाख रुपए रेगुलर इनकम हो, होम टेकिंग घर के अंदर हो, लोगों को जिनके लिए 5 लाख रुपए बहुत छोटा है नॉमिनल अमाउंट हो, वो ही हम फाउंडर मेंबर के रूप में करें। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऑप्शन आए और मैं शीघ्र ही इसका गठन कर रहा हूँ। आप लोगों से आवेदन है जो अपने आप को इस योग्य समझते हैं, जो देश की सेवा समझ सकना चाहते हैं, अपने बुंदेलखंड की क्षेत्र की इनकम बढ़ाना चाहते हैं और साथ में उसके भागीदार बनना चाहते हैं, आओ हम कदम से कदम सार्वभौमिक सतत विकास, हमारा सामूहिक प्रयास, इन्हीं सूत्रों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।